हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स 2025 की क्लास में, जहां पर हम इस एक वीडियो में जनवरी 2025 का फुल करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। हो सकता है वीडियो लेंदी हो जाए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी अंत तक जुड़े रहने की, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थीम्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स सब कुछ करवा दूंगी। देख लेना। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट एट ₹10 आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करके कहना है कि मैडम पीडीएफ चाहिए। डायरेक्टली मैं आपको एक लिंक दूंगी, वहाँ पर आपको जस्ट ₹10 पे करना है, तुरंत आपको पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको किसी भी लिंक में जाकर किसी भी वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है ऐसे करने के चक्कर में कि पैसे डिडक्ट हो जाता है, पीडीएफ नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट प्रोसेस रखा है ताकि आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें और मैं ही आपको पीडीएफ दे दूं डायरेक्टली। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो पहले हम देखेंगे डेज एंड थीम्स। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे। याद रखना है 1 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, ग्लोबल फैमिली डे। तो साल का शुरुआत हो रहा है फैमिली से, ऐसे याद रखना है आपको। 1 जनवरी को डीआरडीओ का फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी को डीआरडीओ एस्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ऐसे आप कैलकुलेट करके भी कह सकते हैं, क्योंकि इस साल 2025 में 67th फाउंडेशन डे था। ठीक है, अब देखिए 3 जनवरी को हम मनाते हैं सावित्रीबाई फुले जयंती, टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले कौन थी? ज्योतिबा फुले की वाइफ। द सेलिब्रेशन ऑफ सावित्री फुले जयंती स्टार्टेड इन 1858। ये भी याद रखना। अब देखिए 4 जनवरी हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। 2025 का थीम है सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। और ये जो ब्रेल डे मनाया जाता है, ये लुइस ब्रेल के बर्थडे पे मनाया जाता है। 4 जनवरी को ही लुइस ब्रेल, जो कि ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किया था, उनका बर्थडे है। अब देखिए 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे, थीम सेलिब्रेटिंग एवियन डाइवर्सिटी। आपको इतना ही याद रख लेंगे तो चलेगा। फुल थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। हमारे जो फेदर्ड फ्रेंड्स है, इनको प्रोटेक्ट करना। बहुत ही सिंपल सा थीम है, सेलिब्रेटिंग एवियन डाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। 6 जनवरी वर्ल्ड वॉर ऑर्फेन्स डे। 2025 का थीम रिवील नहीं किया है अभी तक, बट लास्ट ईयर का थीम याद रखिए, ऑर्फन लाइव्स मैटर। ठीक है, 6 जनवरी इंपॉर्टेंट है ये डे। अब देखिए एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी दिन गांधी जी इंडिया में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो उसी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए हम 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे। थीम क्या था इस साल का? देखिए, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अब जनवरी 10 वर्ल्ड हिंदी डे, थीम अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसका बर्थडे है? स्वामी विवेकानंद का बर्थडे। 15 जनवरी आर्मी डे, बहुत इंपॉर्टेंट,
थीम भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना। इस साल का थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना, कैपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। फर्स्ट लोकपाल डे 2025 में सेलिब्रेट किया गया कौन से तारीख को? 16 जनवरी। फर्स्ट एडिशन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। पेंगुइन अवेयरनेस डे 20 जनवरी। इस साल का थीम क्या रहा? सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर चिली सदर्न होम। सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर चिली सदर्न होम। तो पेंगुइन कहाँ रहते हैं? ठंड में रहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये बात आपको पता है, तो यहीं से आप याद रख सकते हैं इसको। अब देखिए, पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए 23 जनवरी को। तो इस साल का थीम क्या रहा? नेताजी, करेज, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। थीम देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। पिछले साल का भी थीम यही था, तो याद रखना बहुत इजी है। अब देखिए, सेम डे पे, वोटर्स डे के दिन ही नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। तो एक साथ याद रखेंगे। थीम क्या रहा? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ही टूरिज्म बहुत जरूरी है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। इसके ऊपर अलग से मैंने क्लास प्रोवाइड किया है। रिपब्लिक डे के ऊपर, इस साल के रिपब्लिक डे के ऊपर अलग से क्लास प्रोवाइड किया है, जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। 2025 करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो थीम देखिए, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब देखिए, सेम डे को, मतलब जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी, उसी दिन को इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी मनाया जाता है। इस साल का थीम देखिए, कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। 27 जनवरी इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। 30 जनवरी मर्टियर्स डे, गांधी जी के डेथ डे को कमेमोरेट करने के लिए मर्टियर्स डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। और उसी दिन को ही वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे के तौर पे इंडिया में मनाया जाता है। ये चीज याद रखने वाली है कि ये जो वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे है, जनरली अदर कंट्रीज में ये कब मनाया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। उस हिसाब से 30 जनवरी नहीं होगा। इस साल जनवरी का लास्ट डे कब था? लास्ट संडे कब था? 26 जनवरी को था। लेकिन इंडिया में 30 जनवरी को ही मनाया जाता है हर साल, जो कि डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, उसी दिन मनाया जाता है, ऐसे याद रखना है आपको। तो बस डेज एंड थीम्स हो गया। अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स। जल्दी से अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, कौन अपॉइंट हुए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जीपी सिंह, सीआरपीएफ के डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीईओ ऑफ यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई की तरफ से हमें आधार कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी के सीईओ कौन बने हैं? भुवनेश कुमार।
सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम मनीष सिंघाल, याद रखना मनीष सिंघाल। चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न कमांड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। तो जितेंद्र मिश्रा याद रखना है आपको, वेस्टर्न कमांड, इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड के चीफ बने हैं। चीफ ऑफ आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भारती कुलकर्णी। जो फीमेल्स होंगे उनका आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि कुछ गिने चुने ही नाम मिलेगा आपको, इसीलिए। तो भारती कुलकर्णी। अब देखिए डीजी ऑफ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? फैज अहमद किदवाई। फैज अहमद याद रख लेना। सीईओ ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड अजीमुल हक। इसरो चीफ एंड स्पेस सेक्रेटरी मतलब इसरो के चेयरमैन, इसरो के चीफ चेंज हो गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर ये याद रखने आपको। वी नारायणन। वी नारायणन पहले कौन थे ये भी बताइए, और अब जो बने हैं ये आपको याद रखना ही है। वी नारायणन इसरो के चीफ और स्पेस सेक्रेटरी बने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागो। जज ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज बने हैं श्री आशीष नैथानी। रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं, इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? टी पांडे। टी पांडे। और DIPAM सेक्रेटरी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी बने हैं ए चावला। ए चावला और टी पांडे एक साथ याद रखना। अब देखिए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उनका सेक्रेटरी कौन बने हैं? विनीत जोशी। ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ BCCI अरुण मिश्रा। ठीक है। अब देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जस्टिस आलोक आराधे, और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय मतलब DK उपाध्याय दिल्ली, DK उपाध्याय दिल्ली याद हो जाएगा, और आलोक आराधे बॉम्बे। ठीक है। आलोक आराधे बॉम्बे। अब देखिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन संजीव रंजन। रिम रंजन, रिम एसोसिएशन है, ओशन रिम एसोसिएशन, रंजन जी, एस रंजन जी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब BSF। तो BSF के ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? महेश कुमार अग्रवाल, MK अग्रवाल। अब देखिए CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर कौन बने हैं? नीरज परख। नीरज परख। चेयरमैन ऑफ भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस अखिल गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर फॉर IFCCI फ्रेम्स 25th एनिवर्सरी एडिशन आयुष्मान खुराना। इंडियाज न्यू ब्रांड एम्बेसडर टू इजराइल जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह इंडियाज न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन से कंट्री में? इजराइल में। एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। किसको एडिशनल चार्ज मिला है? SSB चीफ को। कौन है? अमृत मोहन। तो SSB चीफ अमृत मोहन को एडिशनल चार्ज मिला है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS। अब देखिए न्यू CEO ऑफ जोहो कॉर्प, प्रोमिनेंट क्लाउड सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है जोहो कॉर्प, उनका न्यू CEO बने हैं शैलेश कुमार दवे। शैलेश कुमार दवे।
अब हम देखेंगे नेशनल न्यूज। इंदौर क्लाइमेट मिशन कैंपेन। इंदौर क्लाइमेट मिशन कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड इन इंदौर, मध्य प्रदेश, with the aim of becoming the world's first energy literate city। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? इंदौर ने रिसेंटली कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इंदौर क्लाइमेट मिशन कैंपेन है वो। इसका एम क्या है? बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। ठीक है। अब देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द भारत पोल पोर्टल एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। तो ये जो भारत पोल पोर्टल है, इसको लॉन्च किसने किया? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। डेवलप किसने किया है? द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडियाज फाइट अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम्स बाय एनेबलिंग रियल टाइम इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस। अब देखिए, एक और ऐप है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द भारत रणभूमि दर्शन ऐप एंड वेबसाइट इन पुणे, महाराष्ट्र। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में। ऐप का नेम क्या है फिर? भारत रणभूमि दर्शन। लॉन्च कब हुआ? 15 जनवरी 2025, जिस दिन आर्मी डे मनाया जाता है। लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो रणभूमि डिफेंस से रिलेटेड है, इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर ने ही लॉन्च किया है। कोलैबोरेटिंग मिनिस्ट्रीज क्या क्या है? डिफेंस एंड टूरिज्म विथ सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन आर्मी। अब देखिए, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म एट द भारत क्लाइमेट फोरम 2025 इन न्यू दिल्ली टू बूस्ट इंडियाज क्लीन टेक सेक्टर्स इंक्लूडिंग सोलर, wind, hydrogen and battery storage. The initiative aims to drive innovation, strengthen value chains. तो आपको मेनली याद रखना है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल जी ने। कहाँ पर लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इसका एम तो इजी है याद रखना, टू बूस्ट इंडियाज क्लीन टेक सेक्टर्स लाइक सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज। अब देखिए, यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल, फिर से पीयूष गोयल जी ने कुछ लॉन्च किया है। क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है? प्रभाव फेसबुक एंड भारत स्टार्टअप चैलेंज, एम्फसाइजिंग स्टार्टअप्स वाइटल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये दो जो इनिशिएटिव है, ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। और ये कब लॉन्च हुआ है? नेशनल स्टार्टअप डे पर, जो कि मैंने आपको पहले नहीं मेंशन किया। कब मनाया जाता है? 16 जैन को। ठीक है। इस साल 16 जैन को एक न्यू डे इनिशिएट किया है। वो क्या है? लोकपाल डे। उसी दिन को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ऑन 14 जनवरी 2025 ड्यूरिंग द 150th फाउंडेशन डे celebration of Indian Meteorological Department IMD, Prime Minister Narendra Modi unveiled the IMD Vision 2047 document। तो IMD विजन 2047 डॉक्यूमेंट किसने अनवेल किया? पीएम मोदी जी ने। और ये कब लॉन्च हुआ? 14 जनवरी को, जो कि फाउंडेशन डे है IMD का। इस साल 150th फाउंडेशन डे है। और एक चीज क्या याद रखेंगे, इसके साथ और क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? मिशन मौसम, जो कि एक इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। तो इंडिया को वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? मिशन मौसम। तो ये दो चीज याद रखना है आपको, मिशन मौसम और IMD विजन 2047। अब देखिए, वन प्लेट वन बैग कैंपेन महाकुंभ 2025 में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, RSS के द्वारा। इसका एम देखिए, टू मेक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस कंग्रीगेशन प्लास्टिक फ्री by encouraging the use of cloth bags and steel plates and glasses instead of plastic alternatives। ठीक है।
तो स्टील प्लेट, ग्लास और क्लॉथ बैग यूज करना प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्लास्टिक फ्री रखने के लिए। महाकुंभ के जैसे एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन को प्लास्टिक फ्री रखने के लिए वन प्लेट वन बैग कैंपेन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? आरएसएस के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने महाकुंभ के क्लास में ये बताया था। अब देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक, जो कि रिसेंटली अनवेल किया है गवर्नमेंट ने। उसका नाम है एंटिटी लॉकर, बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ डिजी लॉकर। This initiative is designed to streamline the management and verification of business and organizational documents, ensuring a more efficient and secure digital government system. Mainly आपको क्या याद रखना है? आपको पूछा जाएगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म अनवेल किया है ऑन द सक्सेस ऑफ डिजी लॉकर। तो फिर आपको वहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से आपको एंटिटी लॉकर को चूज करना है। ठीक है, ये एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है फॉर सिक्योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड शेयरिंग का। ठीक है, सिक्योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड शेयरिंग के लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। अब देखिए फर्स्ट इंडियन मेड सर्जिकल रोबोट रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च हुआ है? महाराष्ट्र में। इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट है इंडिया में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ऊपर से इतना एडवांस एक साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया है इंडिया में पहली बार। तो कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। देख सकते हैं फोटो में आप। अब देखिए इंडियाज फर्स्ट कोस्टलाइन विडर बर्ड सेंसस विल बी कंडक्टेड इन, विल बी लिखा है यहाँ पर, एक्चुअली नहीं, विल बी नहीं होगा, कंडक्टेड इन मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी इन जामनगर गुजरात फ्रॉम 3 to 5 जनवरी 2025। तो 3 से 5 जनवरी तक ये सेंसस चला था, जो कि इंडिया का फर्स्ट कोस्टलाइन विडर बर्ड सेंसस था। कहाँ पर कंडक्ट किया गया? मरीन नेशनल पार्क में। कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैंने ब्लू और रेड से मार्क किया है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी मैं आपको स्पून फीड ही करवा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैंने आपके लिए इजी बनाया है, हर एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, ऊपर से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्क भी कर दिया है। आपको क्या करना है? बस पीडीएफ लेना है मुझसे और पढ़ने लग जाना है। द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड द एथनोबोटेनिकल गार्डन, जिसका नाम है महाभारत वाटिका इन हल्द्वानी टू शोकेस द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल नॉलेज इन द महाभारत। तो उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है एक एथनो बोटानिकल गार्डन, जिसका नाम है महाभारत वाटिका। कहाँ पर? हल्द्वानी में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और वहाँ पर क्या शोकेस किया जाएगा? महाभारत के इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल जो नॉलेज है उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन म्यूचुअल कोऑपरेशन हैव स्टार्टेड द वर्क रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड साइट। तो किसका म्यूचुअल कोऑपरेशन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके साथ कौन सा स्टेट? ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का म्यूचुअल कोऑपरेशन है, जिसके थ्रू क्या करेंगे? टॉक्सिक वेस्ट रिमूव करेंगे। कौन से साइड से? यूनियन कार्बाइड साइड से। Chhattisgarh has become the first state to link forest ecosystem to green GDP। तो फर्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, इसीलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गुजरात गवर्नमेंट अप्रूव द बाइफर्केशन ऑफ बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम्ड भावथरद। देखिए यहाँ पर गुजरात के ऊपर यहाँ पर है बसनकंथा डिस्ट्रिक्ट था, उसको अब बाइफरकट करके मतलब तोड़कर दो डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। एक तो बसनकंथा डिस्ट्रिक्ट रहा और न्यू जो डिस्ट्रिक्ट बना है उसका नाम क्या है? भावथरद। तो गुजरात से जो है वो अच्छे से याद रखना है इसको। अब देखिए इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी। इंडियाज फर्स्ट है, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
was inaugurated in Kanyakumari, Tamil Nadu by Chief Minister M.K. Stalin. Obviously तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ही इनॉग्रेट किया है, उनका नाम क्या है, M.K. स्टालिन। लेंथ कितना है याद रखेंगे, 77 मीटर लॉन्ग है ये, और कॉस्ट कितना है, 37 करोड़। तो इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु में इनॉग्रेट हुआ है। अब देखिए, इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क सरपासेस 100 किलोमीटर, बिकमिंग वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना एंड यूएस। तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क किसका है, चाइना का, उसके बाद सेकंड नंबर पे है यूएस का, अब थर्ड नंबर पे कौन आ गया है, इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। किसमें थर्ड नंबर पे, मेट्रो रेल नेटवर्क में। अब देखिए, एरो इंडिया 2025 एशिया का प्रीमियर एरोस्पेस एग्जीबिशन है, जो कि 10 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाएगा। कहाँ पर, एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बेंगलुरु। तो ये आपको याद रखना है, बेंगलुरु याद रखना है, बेंगलुरु में कंडक्ट किया जाएगा एग्जीबिशन एरोस्पेस 2025। इसका थीम क्या है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एम क्या है, टू बॉस्टर इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल एरोस्पेस सेक्टर एंड फॉस्टर इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। एशियाज बिगेस्ट एयर शो है ये एरो इंडिया 2025। अब देखिए, यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर कौन है, राजीव रंजन सिंह। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। कहाँ पर, सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रहेगा, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ पर, सिक्किम। किसने लॉन्च किया है, राजीव रंजन सिंह। इसका एम क्या है, टू ट्रांसफॉर्म एक्वाकल्चर बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड केमिकल फ्री फिश फार्मिंग। अब देखिए, द चीफ गेस्ट एट इंडिया 2025 रिपब्लिक डे परेड, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा है आपको, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट प्रबोयो सुबियांतो। रिपब्लिक डे के ऊपर जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, जब आप पीडीएफ मिल जाएगा तो वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं आराम से। अब देखिए, ऑन 9 जनवरी 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। तो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस क्या है, अ स्पेशल स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म ट्रेन फॉर द इंडियन डायस्पोरा। कहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है, भुवनेश्वर उड़ीसा से। ये याद रखना है, उड़ीसा के स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अब देखिए, पीएम टू इनॉग्रेट, ऑलरेडी मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम पे पहले ही। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हो तो उस चैनल पे आपको मिल जाएगी ये। यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, पीएम टू इनॉग्रेट मतलब पीएम ने इनॉग्रेट ऑलरेडी कर दिया है जेड मोर टनल बूस्टिंग कश्मीर लद्दाख कनेक्टिविटी। तो इनॉग्रेशन कब हुआ, 13 जनवरी को। तो जेड मोर नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जेड शेप्ड रोड है। ठीक है, लोकेशन देखिए, जम्मू एंड कश्मीर कनेक्टिंग सोनामार्ग एंड लद्दाख। लेंथ है 6.5 किलोमीटर्स, कॉस्ट 24,000 करोड़, ट्रैवल टाइम रिडक्शन, वो 2 घंटे से भी ज़्यादा लगता था, अब तो जस्ट 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल भी लिख दिया है, देख लेना। अब देखिए, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ACCL, a subsidiary of Coal India, has launched a post-retirement benefit cell in Chhattisgarh to provide single window solution for its retired employees। तो किसने लॉन्च किया है, कहाँ पर लॉन्च किया है, देखिए, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सेल। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। क्यों, क्योंकि जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में काम करते हैं, ऐसे जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज है उनको एक सिंगल विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा बस। अब देखिए, ऑन 14 जनवरी 2025 यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन न्यू दिल्ली। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेट किया है किसने, पीयूष गोयल ने। तो ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है ये पहले नहीं था इंडिया में, फर्स्ट टाइम बनाया गया है। तो इसका चेयरपर्सन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको याद रखना है। इसका फर्स्ट चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, श्री
पल्ले गंगा रेड्डी, श्री पल्ले गंगा रेड्डी। तो गंगा रेड्डी याद रख लेंगे तो काफ़ी है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तेलंगाना के निज़ामाबाद में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए, इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो चेंज कर दिया गया है। तो न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस में क्या है देखिए, इंडियाज न्यू लॉ फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं? 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उनके अपॉइंटमेंट का जो लॉ है उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया है? एक 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी comprising the प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो ये जो 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी बनाया गया है उनमें कौन है? प्राइम मिनिस्टर है और कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। ठीक है। अब देखिए, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव announced that Indian Railways has developed the India's most powerful hydrogen fuel run train engine। तो दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन डेवलप किया है इंडियन रेलवे ने। ये किसने अनाउंस किया? रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया। अब देखिए, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 3 क्रूशियल नेवल एसेट्स। क्या नाम है? आईएनएस सुराट, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस भागशीर इन मुंबई ऑन 15 जनवरी 2025। 15 जनवरी क्या है? अगेन आर्मी डे। आर्मी डे के दिन ही 3 क्रूशियल नेवल एसेट को इनॉग्रेट किया है। सुराट, नीलगिरी, भागशीर, नाम याद रखना है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल ऑफ इस्कॉन इन खरगढ़, नवी मुंबई। तो नवी मुंबई में श्री श्री राधा मोहन जी टेम्पल ऑफ इस्कॉन इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। कंस्ट्रक्शन का टाइम लगा है 12 साल से भी ज़्यादा। कॉस्ट है 170 करोड़ और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है। ठीक है। अब देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र जिसका मेजरमेंट है 52 इंटू 52 इंटू 52, मतलब लेंथ भी 52 है, विड्थ भी 52 है और हाइट भी 52 है। 52 फीट। 52 क्या? 52 फीट। तो measuring 52 feet in length, width and height has been installed at Tapovan Ashram in Jhansi Haveli's Prayagraj, known as the sacred land of Mahakumbh। तो प्रयागराज जहाँ पर महाकुंभ मनाया जा रहा है वहीं पर इंस्टॉल किया गया है, तपोवन आश्रम में इंस्टॉल किया गया है वर्ल्ड फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र, जो कि 52 फीट लेंथ, विड्थ एंड हाइट है जिसका। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स कौन है? गिरिराज सिंह। उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया पैविलियन एट हेम टेक्सटाइल 2025 इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। ठीक है, कहाँ पर? जर्मनी में इनॉग्रेट हुआ है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। कब? 17 जनवरी। कहाँ पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। कौन सा चीज़ कौन इनोग्रेट कर रहा है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ यूनियन मिनिस्टर्स करते हैं और कुछ कुछ चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं इनोग्रेट। अब देखिए, द मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स इन हैदराबाद हैव बीन इंक्लूडेड ऑन द प्रेस्टिजियस 2025 वर्ल्ड मोनूमेंट्स वॉच लिस्ट एंड इनिशिएटिव बाय द न्यूयॉर्क बेस्ड वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड। तो न्यूयॉर्क बेस्ड जो वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड है उसका एक इनिशिएटिव है 2025 वर्ल्ड मोनूमेंट्स वॉच लिस्ट, जिसमें इंक्लूड कर दिया गया है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स जो कि हैदराबाद में है। ठीक है। अब देखिए, यूनेस्को साउथ एशिया रीजनल ऑफिस इन कोलैबोरेशन विद द मेती एंड
मेती मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इकिगाई लॉ organized a 2-day stakeholder consultation on the AI readiness assessment methodology. AI readiness assessment methodology. इसके ऊपर एक 2 दिन का स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? यूनेस्को का साउथ एशिया रीजनल ऑफिस, मेती और इकिगाई के द्वारा, इकिगाई लॉ के द्वारा। अब देखिए सरला एविएशन, अ बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप हैज अनवेल्ड शून्य, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। तो नाम क्या है याद रखना है आपको, शून्य इसका नाम है, याद रखना है। इंडिया का पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ईपीएफओ अपडेट्स 2025 की चेंजेस जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया। इसमें कुछ अपडेट्स आया है। देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिमिट जो है पहले वो देखते हैं। रिमूवल ऑफ ₹1500 लिमिट, employees can contribute based on actual salary. PF money withdrawal via ATM. Members can withdraw funds from ATMs starting in financial year 2025-26. IT system upgrade. EPFO's IT infrastructure will be enhanced by June 2025 for faster claims and reduced fraud. Equity investment option जो है देखिए, EPFO may allow direct equity investment beyond ETFs for higher returns. Pension withdrawal from bankers. Pensioners can withdraw pensions from any bank without extra verification. Job creation and EPFO data देखिए, net formal job creation dropped but female membership increased. India has launched India Sustainable Natural Rubber Initiative in Kottayam, Kerala to set global standard for sustainable rubber production. तो इंडिया ने इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव कहाँ पर लॉन्च किया, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल सेट एन एम्बिशियस गोल ऑफ अटेनिंग 10,000 जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स बाय 2030। तो ये ईयर आपको याद रखना है। 10,000 जीआई टैग्स अटेन कर लेगा इंडिया, ऐसा एम्बिशन है, अनाउंस किया है पीयूष गोयल जी ने। 2030 तक गेन कर लेगा इंडिया। दिस अनाउंसमेंट वाज मेड एट द जीआई समंग इवेंट इन न्यू दिल्ली। तो जीआई समंग इवेंट कहाँ पर मनाया गया? न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने क्या लॉन्च किया है? टीम इनिशिएटिव। इसका फुल फॉर्म क्या है? MSME ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग initiative, a groundbreaking effort aimed at enhancing the digital presence of small businesses across India. अब एक चीज़ जो रिपब्लिक डे पे मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था वहाँ पर कौन सा डब्ल्यू ने विन किया, तो विनर्स के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था क्योंकि तब वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ था जब मैंने क्लास लिया था, तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने ये प्रोवाइड कर दिया है। देखिए रिजल्ट अनाउंस्ड फॉर द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट्स एंड डब्ल्यूज ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2025। तो 2 तरह से रिजल्ट आउट होता है, एक तो जजेस चॉइस और एक पॉपुलर चॉइस या फिर पीपल्स चॉइस जो होता है। तो पहले जजेस चॉइस देखते हैं। जजेस चॉइस के अकॉर्डिंग बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट एमंग सर्विसेज के कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर राइफल कंटिंजेंट। बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट एमंग CAPFs एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, उनमें से किसको बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का प्राइज मिला है? दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिंजेंट। ठीक है, तो सर्विसेज में जम्मू एंड कश्मीर राइफल कंटिंजेंट और CAPFs में दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिंजेंट। 3 टैब्लूज स्टेट और यूटीज में देखेंगे। पहले फर्स्ट है उत्तर प्रदेश जिसका थीम था महाकुंभ 2025। सेकंड है त्रिपुरा जिसका थीम था इटर्नल रेवरेंस, यहाँ पर खर्ची पूजा दिखाया गया था। और थर्ड आंध्र प्रदेश जिसका थीम था एटिकोप्पका बोमालू, इको फ्रेंडली वुडन टॉयज। ठीक है, और बेस्ट डब्ल्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, तो बेस्ट डब्ल्यू फ्रॉम स्टेट्स में से उत्तर प्रदेश फर्स्ट है
और बेस्ट डेब्यूज फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में से कौन सा मिनिस्ट्री फर्स्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसका थीम था जनजातीय गौरव वर्ष। हो गया जजेस चॉइस। यहाँ पर स्पेशल प्राइज भी है दो, वो भी बता देती हूँ। स्पेशल प्राइज देखिए सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को मिला है और जयति जय ममा भारतम डांस ग्रुप को मिला है। अब देखेंगे पॉपुलर चॉइस। माई गॉव पोल के थ्रू ये कंडक्ट किया गया था। पॉपुलर चॉइस का जो विनर है देखिए, बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट अमंग सर्विसेज सिग्नल्स कंटिंजेंट, बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट अमंग सीएपीएफ मार्चिंग कंटिंजेंट। और पॉपुलर चॉइस में टेबल्यूज देखिए, स्टेट में फर्स्ट है गुजरात, स्वर्णिम भारत दिखाया था जिसने। सेकेंड है उत्तर प्रदेश, महाकुंभ था थीम। थर्ड है उत्तराखंड, जिसका थीम था उत्तराखंड कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहां पर क्या था जजेस चॉइस में? उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे था, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद आंध्र प्रदेश था। अब देखिए बेस्ट डेब्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, यहाँ पर क्या है पॉपुलर चॉइस में? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका थीम भी लिखा है यहाँ पर, मल्टी फेसेटेड जर्नी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नर्चर्ड अंडर मिनिस्ट्रीज कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स। तो अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स न्यूज। तो पहला न्यूज देखिए, मैग्नस कार्लसन एंड लान निपोमनियाशी ओन द मेंस टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल 2024। उसके बाद देखिए, वेस्ट बंगाल टीम हैज ओन इट्स 33rd संतोष ट्रॉफी इन द 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी 2024-2025। तो ये 78th एडिशन था और इसको जीत लिया है वेस्ट बंगाल की टीम ने। अब देखिए इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसके ऊपर ऑलरेडी फुल वीडियो प्रोवाइडेड है, इसका लिंक मैंने दे दिया है, तो वीडियो जाकर देख लेना। यहाँ पर मैंने बस विनर मेंशन कर दिया है। मेंस में विनर है इंडिया और वुमेन्स में भी इंडिया ही विनर है, रनर अप है दोनों में ही नेपाल। अब देखिए लियोनेल मेसी ऑनर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये किसको मिला है? यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, याद रखना है। अब देखिए बीसीसीआई इलेक्ट देवाजीत साइकिया एज सेक्रेटरी एंड प्रवतेज सिंह भाटिया एज ट्रेजरर, याद रखना है, स्पोर्ट्स रिलेटेड अपॉइंटमेंट है। अब देखिए अंजू बोबे जॉर्ज, अ लेजेंडरी लॉन्ग जंपर एंड 2003 वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रोंज मेडलिस्ट, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक्स कमीशन। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन बने हैं? अंजू बॉबी जॉर्ज। किस खेल से रिलेटेड है ये? लॉन्ग जंप। अब देखिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2024 जसप्रीत बुमराह, इंडियन प्लेयर है। और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2024 एनाबेल सुदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको जसप्रीत बुमराह याद रखना है। अब देखिए इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइसी, अर्जुन एरिगाइसी, ये है अर्जुन एरिगाइसी, ये इंडियन ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट किया है। वो अचीवमेंट किया है वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और वर्ल्ड नंबर 2 फैबियानो करुआना, इन दोनों को डिफीट किया है टाइटल ट्यूसडे वीकली ब्लिट्ज कंपटीशन में, जो कि chess.com के द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो ऑनलाइन चेस कम्युनिटी में इन्होंने इन दोनों को, वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को डिफीट किया है। ये एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है, इनका नाम इसीलिए याद रखना। अब देखिए पीवी सिंधु हैज पार्टनर्ड विथ प्यूमा इंडिया इन अ मल्टी-ईयर डील मार्किंग प्यूमा's ऑफिशियल एंट्री इनटू बैडमिंटन। तो प्यूमा का ऑफिशियल एंट्री है बैडमिंटन में, याद रखना है। पीवी सिंधु पार्टनरशिप किया है प्यूमा इंडिया के साथ, ये भी याद रखना है।
अब देखिए ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, उसमें मेंस टाइटल किसको मिला है, वुमेन्स टाइटल किसको मिला है। मेंस टाइटल मिला है डेनमार्क के प्लेयर विक्टर एक्सेल्सन को और वुमेन्स सिंगल टाइटल मिला है एन से यंग साउथ कोरिया से। अब देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के विनर है कर्नाटका की टीम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट कौन है, पाकिस्तान। वन लाइनर के तौर पे सब याद रखना है आपको। अब देखिए होस्ट ऑफ फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कौन है, गुजरात। होस्ट ऑफ फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया। अब हम देखेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जिसका इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ, एनडी स्टेडियम ले लद्दाख में। ओवरऑल विनर कौन रहा है, लद्दाख। सेकेंड प्लेस तमिलनाडु, थर्ड प्लेस महाराष्ट्र। अब देखिए फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल ओडिशा वॉरियर्स ने जीत लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इसका लोकेशन तमिलनाडु और मैस्कट जो है ये मतलब ऑफिशियल लोगो और मैस्कट रिसेंटली अनवेल किया गया है, कहाँ पर, चेन्नई में। तो मैस्कट क्या है, मैस्कट है गजावीरन ये है मैस्कट किसका, 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। अब देखिए 2025 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स कंक्लूडेड ऑन 26 जनवरी at the Pandit Deen Dayal Upadhyay Indoor Stadium in Surat, witnessing thrilling performances। तो इसमें मेन सिंगल टाइटल मनु शाह और वुमेन सिंगल टाइटल दिया चिताले को मिला है। अब हम देखेंगे 2024 आईसीसी अवार्ड्स के विनर्स के नाम, एक एक करके देखते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही दो चीज़ है। देखिए आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसको क्या ट्रॉफी मिलता है, रचेल हेहोए फ्लिंट ट्रॉफी किसको मिला है, मेली केर, ये मेली केर। और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को मिला है। अब बाकी के लिस्ट भी देख लीजिए। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला ओमरजाई, आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेली केर, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर एनेरी डेर्कसन, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कमिंडू मेंडिस, आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ, आईसीसी वुमेन्स एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर एसा ओजा, आईसीसी मेंस एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर गरहार्ड एरसमस। ये फुल लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। स्पेशली मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर याद रखना है, उसके साथ ओडीआई टेस्ट और T20 इंटरनेशनल वाले भी याद रखने हैं। क्लास बहुत लेंदी हो गई है इसीलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इंटरनेशनल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट्स भी देख लेंगे और बुक्स एंड ऑथर्स बाकी चीज़ें भी देखेंगे। 2-3 क्लास में ये पूरा का पूरा जनवरी मंथली करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा आई होप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।